जय श्री राम, जय बजरंगबली। साथियों, आज हम सुंदरकांड के सीरीज नंबर 3 पर हम प्रवेश कर रहे हैं। विगत दिनों में हम लोगों ने सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ किया और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि सुंदरकांड में लिखित शाब्दिक अर्थों के हिसाब से समाज में एक प्रकार की जन जागृति पैदा करना। क्योंकि श्री राम कथा जब होती है और जब सुंदरकांड और उत्तरकांड की तरफ बढ़ते हैं तो कथा समापन की तरफ होती है और जल्दीबाजी में इस बात को हम लोग कह जाते हैं, और जो कि सुंदरकांड अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। सुंदरकांड कथा का ये सीरीज अपने आप में अद्भुत है। एक एक चौपाई का अर्थसह वर्णन हम लोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से जानने का भी प्रयास करेंगे कि सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है, सनातन धर्म के देवी देवता कितने श्रेष्ठ हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो सनातन धर्म की महिमा को हम अधिक से अधिक लोगों को श्रवण करा सकेंगे। ये आपका सहयोग हमारे लिए होना चाहिए। आइए हम हनुमान जी का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। विगत दिनों में हम लोगों ने सुरसा नामक एक सर्पों की माता से पार पा करके हनुमान जी आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आगे उनको परीक्षा, अभी दूसरे चरण की परीक्षा होनी है। और दूसरे चरण की परीक्षा में क्या होता है कि निशिचर एक सिंधु महरहई, करिमाया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिछाई। एक सिंधु में, उस समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था सिंहिका। और सिंहिका का क्या कार्य था कि वो अपने माया से कह रहे कि नभ के खग गहई, माया से उड़ने वाले जितने भी आसमान में पक्षी हैं उनके परछाई को, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जितने भी जीव जंतु हैं वो गगन में आकाश में उड़ते थे, जल बिलो की तिनके परिछाई, उस जल में उनका परछाई दिखता था। और उस परछाई को, उसको आशीर्वाद था, उसको किसी से वरदान था कि गहई छाह सक सोन उड़ाई, एहिबिद सदा गगन चरखाई। वो परछाई को पकड़ लेती थी और इस प्रकार से जब जीव उड़ नहीं पाता था तो वो समुद्र में गिर जाता था और उसे वो खा लेती थी। सोई छल हनुमान तै कीन्हा, तासु कपटे कपितुर तहि चीन्हा। ऐसा छल उसने हनुमान जी के साथ भी किया। लेकिन हनुमान तो बुद्धि, बल और विवेक के खान हैं, तो हनुमान जी समझ में आ गया कि ये तो कहीं कहीं माया हो रहा है और तुरंत वो पहचान गए। ताही मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। और हनुमान जी को जब समझ में आ गया तो हनुमान जी छोटे से रूप में हुए, उसके पेट में गए और नख से उसके पेट को फाड़ दिया और फाड़ते हुए वो बाहर निकल गए। इस प्रकार से सिंहिका नामक राक्षसी का उन्होंने वध कर दिया और वो दूसरी नंबर परीक्षा में पास हो गए। हनुमान जी अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, तहां जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब समुद्र को पार कर गए। पार करने के बाद वहां पर जब जाते हैं तो देखते हैं कि इतना शोभायमान, बहुत सुंदर वन थे और चंचरीक, चंचरीक का मतलब भौरे होता है। भौरे मधु के लिए गुंजायमान थे, वह मधु के लोभ में गुंजायमान भ्रमर संगीत सुनाई दे रहा था। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के फल फूल वहां पर सुंदर दृश्य के रूप में उस वन में दिखाई देता है। और खग, मृग, पक्षियां, मृग, हिरण, वृंद देख मन भाई, माने इन सारे चीजों को, इन सारे जीवों को देखते हुए, फल फूल जितने जीव जंतु थे और भी सबको देख करके हनुमान जी का मन बहुत आनंदित हुआ। ये रावण की व्यवस्था थी। उसके दरबार में रावण के राज्य की रक्षा के लिए रावण ने बहुत प्रकार से व्यवस्था कर रखा था, परंतु उसी समय हनुमान जी शैल विशाल देखिए के आगे, तापर कूधि चढ़े भय त्यागे। शैल विशाल देखी एक आगे, आगे उन्होंने एक बहुत बड़ा पर्वत देखा और जिसको हम त्रिकुटांचल पर्वत कहते हैं, जहां पर रावण के लंका नगरी थी। और वो ताप पर कूद चढ़े भय त्यागे,
भय को त्यागते हुए, मतलब बिना भयभीत हुए हनुमान जी उस पर्वत पर कूद चले जाते हैं। तुरंत ही उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जय काल खाई। भोलेनाथ जी उमा जी से कहते हैं कि देखिए इसमें किसी की प्रभुताई नहीं है, किसी की अधिकता नहीं है, अर्थात किसी का यश नहीं है। प्रभु प्रताप जी काल खाई, प्रभु का प्रताप हो जाए, प्रभु श्री राम का प्रताप ऐसा हो जाता है कि वो काल को भी खा सकता है, ऐसा है। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। गिर पर चढ़ी, अब जब वो पर्वत पर चढ़ते हैं तो उन्होंने लंका को देखा, और कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी, उस दुर्ग की प्रशंसा किया नहीं जा सकता। किस प्रकार से अति उत्तंग जलनिधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। देखिए इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके उस लंका की जो शोभा थी, अति उत्तंग जलनिधि चहुपासा, उसके चारों तरफ समुद्र की खाई के रूप में एक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में बनी थी। और कनक कोट कर परम प्रकाशा, उसके जो परकोटे थे सोने के, सुंदर सुंदर परकोटे सोने के भाव में इतने चमक रहे थे, इतने प्रकाशित हो रहे थे कि हनुमान जी ने देख करके सोचा कि इसी प्रकार की सोने की लंका भोले बाबा ने अपने लिए बनवाई थी, और वो रावण ले लिया। और इसका वर्णन और करने पर यह देखने को मिलता है कि किस प्रकार से रावण ने उस सोने की लंका की सुरक्षा के लिए उपाय किया था। इसके वर्णन आप समझिए कि जब आप किसी भी जगह को बनाते हैं या निर्माण करते हैं, उसके सुरक्षा का उपाय सबसे पहले होना चाहिए। ऐसा रावण ने क्या किया था। कनक कोट विचित्र मणि कृति सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। स्वर्ण का दुग था, आश्चर्यजनक मणियों से बनाए हुए आदमी बड़े घने सुंदर बने। चौहट्ट अर्थात चार प्रकार के मार्ग, चौराहों का निर्माण बहुत सुंदर हुआ था। सुभट्ट वीथी सुंदर राजमार्ग चल रहे थे। गलियां, इन सब में सुंदर लंका नगर बहुत प्रकार से पूर्व बहुविधि बना, बहुत प्रकार से रमणीय और सुंदर बना था। और उसके कहां कहां क्या क्या व्यवस्था थी इसको देखें। गज बाज खच्चर निकर पदचर, गज हाथी, बाज घोड़े, खच्चर गधे, खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने। पदचर जो पैदल सैनिक थे और जो रथवान सैनिक थे, कौन इनको गिन सकता है। इस प्रकार से अनगिनत लोग ऐसे विचरण कर रहे थे। बहुरूप निश्चर जूथ यति बल सेन वर्णत नहीं बने, कर अत्यंत बलशाली। बहुरूप निश्चर, बहुत प्रकार के निश्चर राक्षसों के जो यूथ थे, जूथ अति बल, जूथ थे जी मतलब बलशाली, अति बलशाली थे। सेन वर्णत नहीं बने, राक्षसी सेना का वर्णन करते हुए नहीं बनता है। ये रावण ने लंका की सुरक्षा व्यवस्था में कितनी व्यवस्थाएं बना रखी थी। खुद प्रतापी था, प्रतापी होने के बाद भी उसने लंका की सुरक्षा के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई थी। सनातन धर्म के उन योद्धाओं को, सनातन धर्म को मानने वालों को अपनी किसी भी संस्थान की जितना भी सुंदर बना लो, परंतु सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान देना ही होगा। फिर हनुमान जी कह रहे हैं, करि जतन भट्ट कोटिन विकट तन नगर चहुदी सिरक्षहि। करि जतन भट्ट कोटिन विकट, इस प्रकार से भयंकर शरीर वाले करोड़ों राक्षस वीर चारों ओर से नगर की रक्षा कर रहे हैं। कहु महिष मानुष धेनु खर अज खलनि साचर भक्षहि। और कहीं देखिए महिष और कितना राक्षस, भैंसों, मनुष्यों, गौओं, गधों और बकरों को इतने राक्षस सभी खा रहे हैं। हर जगह चौराहे पर उनका भंडारा लगा हुआ है। भंडारा का मतलब वो वहां पर राक्षस है तो राक्षसी भंडारा लगा हुआ है और उस भंडारा को खा रहे हैं। यही लागी तुलसीदास की कथा संक्षेप ही कहीं, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पै है सही। इन सारे वर्णन में उसमें एक बड़ी सुंदर बात थी कि आपने बीच में सुना कि नर नाग सुर गंधर्व का, नर नाग मनुष्य, नाग सुर देवता, गंधर्व और गंधर्वियों की कन्याएं, गंधर्व की कन्याएं
रूप मुनि मनमोहनी, ऐसे थी कि जैसे किसी भी योगी तपस्वी को, मुनि को मोहित करने वाली थी। अर्थात रावण को इतना सुंदर षड्यंत्र किया था अपनी रक्षा के लिए कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति अगर उसके विरोध वाला आए तो इन्हीं सब जाल में फंस जाए। योद्धा हो तो लड़ाई में फंस जाए, आगे जीते तो आगे जो है सुंदर सुंदर गंधर्व कन्याएं हैं उनके में फंस जाए। इस प्रकार से उसने रखवारी कर लिया था, परंतु उसने प्रभु श्री राम का स्मरण नहीं किया। इसके कारण इतनी सुरक्षा के बाद भी उसका नाश हुआ। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ पैसार। इस प्रकार से देख करके पुर रखवारे देखी बहु, बहुत प्रकार से रक्षा का उन्होंने व्यवस्था देखा। तो कपि मन कीन्ह विचार, कपि हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया, अति लघु रूप धरौ निसी, माने वह किस तरह से कह रहे हैं, अब बहुत सा छोटा सा रूप धारण कर लूं और निशि माने रात्रि में ही नगर में प्रवेश करूं। निशि नगर करौ पैसार, अर्थात मैं रात्र में नगर में प्रवेश करूं जिससे कहीं किसी को कानो कान खबर न हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मसक समान रूप कपि धरी, लंके हूं चले हूं सुमिर नर हरि। मसक समान रूप कप धरी, मसक बिल्ली का बच्चा भी होता है, छोटा सा रूप उन्होंने धारण कर लिया। और लंका ही चले सुमिर नरहरि, ध्यान दीजिएगा, लंका में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय क्या करते हैं, सुमिर नरहरि, मतलब श्री राम जी का स्मरण करते हैं और उसके बाद प्रवेश करते हैं। अर्थात इसमें संदेश है कि हम किसी भी कार्य को करें तो अपने प्रभु का स्मरण जरूर करें, तब जाकर के उस कार्य को प्रारंभ करेंगे तो कार्य निश्चित सिद्ध होगा। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, लंकिनी नामक एक राक्षसी वहां पर थी। सो कह चले सी मोहि निंदरी, कह रही है कि लंका चले जा रहे हो, मेरा निरादर करके तुम लंका के अंदर घुसे जा रहे हो, क्योंकि फिर क्या कहती है, जाने सी नहीं मरमु सठ मोरा, मोरा आहार लंक कर चोरा। अर्थात जो चोरी से लंका में प्रवेश करता है वही मेरा आहार है। निश्चरी कहती है कि वही मेरा आहार है जो चोरी से लंका में प्रवेश करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान उसको दिया हुआ है। मुठिका एक ताहि कपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। और तब हनुमान जी खड़ा हुए और एक मुष्टक प्रहार उसके ऊपर किया और रुधिर बमत मतलब खून की उल्टी करते हुए धरनी धनमनी, जमीन पर वो गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, पुनि संभारी, वह अपने आप को संभालते हुए फिर धीरे से उठी और जोरी पानी कर विनय सशंका, हाथ उसने जोड़ा और हाथ जोड़ करके उसने यह कहा, क्या सशंका कहा कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो चलत विरंचि कहा मोहि कीना, मुझे रावण के इस लंकापुरी की रक्षा के लिए लगाया था और मुझसे कहा था, क्या कहा था, जब मैंने पूछा कि हे प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने कहा था कि विकल हो सी जब कपि कै मारे, तब जाने से निशिचर संहारे। जब किसी बंदर के मारे जाने पर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाए तो समझ लो कि अब निश्चरों का संहार हो रहा है और संहार होने ही वाला है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। और मैंने बहुत पुण्य का लाभ पाया कि जो आज मैं राम जी के दूत का दर्शन मैं कर पाई हूं। इसलिए फिर वो कहती है, ताक वर्ग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाय कयंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पर रखा जाए और दूसरे पलड़े पर एक क्षण का सत्संग का सुख आ जाए। कह रहे हैं धरिय तुलाय कंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। मतलब सत्संग को अगर रख दिया जाए तो दोनों की तुलना नहीं किया जा सकता। सत्संग का सुख अपार होता है और आज मुझे उस सत्संग का सुख मिला है। इस प्रकार से लंकिनी अपने गति को प्राप्त करते हुए वहां से चली गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
अब आगे हनुमान जी लंका में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका वर्णन हम अगले दिन करेंगे। सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ को अधिक से अधिक लोगों में प्रसारित करने की आवश्यकता है और अक्षरशः अर्थात चौपाई के हिसाब से, प्रत्येक चौपाई के हिसाब से वर्णन करने का ये प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम जान सकें कि शब्दों का अर्थ क्या है, चौपाइयों का मर्म क्या है और हमें सुंदरकांड कथा का स्मरण करना चाहिए।